बहुत पुरानी ब्राह्मी लिपि, इतिहास से भी पुरानी। उसमें ऐसे राज छुपे थे जो सब भूल गए थे। ये लिपि समय के साथ खो गई थी, लेकिन इसके अक्षर अब भी जिंदा थे। पत्थरों पे लिखे इसके अक्षर उस जमाने की कहानियां बताते थे जब देवता धरती पर घूमते थे। ये कहानियां जो अब बस पौराणिक कथाओं में मिलती हैं, इन पत्थरों में जिंदा थी। ये फुसफुसाहट समय की हवा के साथ दो जवान आर्कियोलॉजिस्ट अर्जुन और मीरा तक पहुंची। वे दोनों इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब थे। मुझे ये लिपि एक चैलेंज लगती है। ये एक पहेली है जिसे सुलझाना मेरा जीवन का मकसद बन गया है। मैं इसके अंदर छुपे राज खोलना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक जरूरी मिशन है। मीरा, जो लॉजिक और रीजन में विश्वास रखती थी, वो इस लिपि को थोड़े डाउट से देखती थी। उसे इस लिपि के सच होने पर शक था, लेकिन वो भी अनजान चीजों के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सकी। इस लिपि में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचता था। इस लिपि में कुछ तो खास है, कुछ खिंचाव है, चाहे ये रीजन के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये एक रहस्य है जिसे मैं समझना चाहती हूँ। दोनों ने मिलकर इस लिपि को समझने का सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जो उन्हें अतीत के गहरे राजों तक ले जाएगा। उनका रास्ता भारत के बीचों बीच मध्य भारत में मिला। ये जगह जो कभी सभ्यता का केंद्र थी, अब उनके रिसर्च का केंद्र बन गई। ब्रश और छेनी लेकर उन्होंने धूल और समय की परतें हटाई और धीरे धीरे उन पत्थरों के नीचे छुपे राजों को सामने लाया और नीचे छुपे राज खोले। ये राज जो सदियों से छुपे थे, अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। ये लिपि भूले हुए ज्ञान की एक पहेली धीरे धीरे अपने राज खोलने लगी। हर अक्षर एक नई कहानी बता रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें एक डरावनी भविष्यवाणी मिली। ये भविष्यवाणी उनके लिए एक चेतावनी थी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो उस समय की बात करती थी जब अंधेरा पूरी दुनिया को ढक लेगा। ये भविष्यवाणी उनके लिए एक चुनौती थी, एक ऐसा समय जब चांद खून की तरह लाल हो जाएगा और एक प्राचीन बुराई जाग जाएगी। ये बुराई जो कई सदियों से सोई हुई थी, अब जागने वाली थी। एक खंडहर मंदिर में अर्जुन और मीरा को एक कमरा मिला जो सदियों से दुनिया से छुपा हुआ था। अंदर उनके लालटेन की धीमी रोशनी में एक ऐसा पत्थर रखा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह अजीब सी रोशनी से चमक रहा था और इस पर वही ब्राह्मी लिपि लिखी थी जिस पर वो रिसर्च कर रहे थे। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह शैडो स्टोन था जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया था। ये वो पत्थर था जिसमें दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकने की ताकत थी। इस पर जो लिखा है वो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, एक रिचुअल के लिए, एक पुराना भूला हुआ रिचुअल जो इस पत्थर की ताकत को रोकने के लिए बनाया गया था। ये पत्थर बहुत खतरनाक है, इसे नष्ट करना होगा। उनकी बातचीत अचानक कमरे के बाहर से आने वाली आवाज से रुक गई। एक ऐसी आवाज जिससे उनके प्राण सूख गए। कदमों की आवाज। कोई और भी मंदिर में था, कोई जो उन्हें देख रहा था। पत्थर पर लिखी और मंदिर की टूटी दीवारों में गूंजती भविष्यवाणी अपनी चेतावनी में बिल्कुल साफ थी। जब चांद लाल होगा और शैडो स्टोन जागेगा, तब अनंत रात आएगी। हर शब्द एक भयानक ताकत के साथ गूंज रहा था। अंधेरे में डूबी दुनिया की एक साफ तस्वीर दिखा रहा था। ये भविष्यवाणी एक चैलेंज है, एक पजल जिसे सुलझाना है। इसे समझकर हम इसे सच होने से रोकने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन मीरा का डर बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में काफी अंधेरा देख लिया था। भविष्यवाणी एक खगोलीय घटना, ब्लड मून के बारे में बताती है, जो शैडो स्टोन के जागने का संकेत देगा। और हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से वो बहुत जल्द आने वाला है। समय खत्म हो रहा है। उन्हें जल्दी करनी थी, लेकिन रिचुअल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अजीब सिंबल्स और भूली हुई भाषाओं से भरा हुआ। एक गलत कदम, एक गलत अर्थ और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया का भाग्य उनके हाथों में है। भाग 4, परछाइयों का अनुष्ठान। पत्थर की शक्ति को रोकने का अनुष्ठान रहस्य से भरा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह जुबानी कहानियों के जरिए चला आ रहा था। ये राज एक गुप्त समूह रक्षकों ने संभाल कर रखे थे। लिपि और पुरानी कहानियों के टुकड़ों से मीरा और मैंने इस प्राचीन अनुष्ठान के स्टेप्स को जोड़ा। इसमें कुछ खास मंत्रों का जाप करना, पवित्र राख से जमीन पर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बनाना और सबसे जरूरी पत्थर से जुड़ी प्राचीन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देना शामिल था। कहानियों के अनुसार बलिदान किसी अनमोल, किसी पवित्र चीज का होना चाहिए था, लेकिन इस अनुष्ठान में खतरे भी थे। जरा सी भी गलती उन शक्तियों को क्रोधित कर सकती थी और उनका गुस्सा पूरी दुनिया पर बरस सकता था।
अर्जुन और मीरा जैसे ही अनुष्ठान के लिए तैयार हुए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनकी जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर बहुत भारी था। भाग 5, प्रिया का बदलाव। शैडो स्टोन मिलने के बाद से ही उनकी साथी और दोस्त प्रिया अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो जो हमेशा खुश और हंसमुख रहती थी, अब चुप चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो धीरे धीरे बात करती थी, कभी कभी ऐसी भाषा में भी बोलती थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। वो धूप से दूर रहती थी, परछाई में रहना पसंद करती थी। उसकी त्वचा दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही थी। अर्जुन और मीरा भविष्यवाणी और अनुष्ठान में व्यस्त होने के कारण पहले तो उसके व्यवहार को टेंशन समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे जैसे प्रिया का व्यवहार और भी अजीब होता गया, उन्हें चिंता होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शैडो स्टोन का उस पर कोई अजीब सा प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे वो उसे किसी अनजान मकसद के लिए चुन रहा हो। भाग 6, पत्थर की शक्ति। मंदिर की गहराई से निकाला गया शैडो स्टोन एक अजीब सी ऊर्जा से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह प्रिया के दिल की धड़कन के साथ धड़क रहा हो, जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। जब भी वो पास आती थी, पत्थर की चमक बढ़ जाती थी। इसकी रोशनी इतनी तेज हो जाती थी कि पूरा मंदिर जगमगा उठता था। मुझे लगता था कि पत्थर की शक्ति बहुत पुरानी आदिम शक्तियों से जुड़ी है, ऐसी शक्तियां जो इंसानों की समझ से परे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देखा था कि पत्थर का प्रिया पर क्या असर हो रहा है, उसे बदल रहा है, उसे किसी अलग ही चीज में बदल रहा है। जैसे जैसे वे अनुष्ठान के करीब पहुंचते गए, पत्थर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, पत्थर की ताकत बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके डर से ताकत ले रहा हो। हालांकि डरा हुआ था, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि अनुष्ठान काम करेगा, कि हम पत्थर की शक्ति को रोक पाएंगे, कि हम पत्थर की ताकत को रोक पाएंगे। मुझे इतना यकीन नहीं था। मैंने प्रिया की आंखों में अंधेरा देखा था और मुझे डर था कि अनुष्ठान पत्थर की शक्ति को रोकने के बजाय उसे और भी बढ़ा देगा। भाग 7, अंधेरे में फुसफुसाहटें। ब्लड मून की रात आ गई। प्राचीन मंदिर पर एक अजीब लाल चमक बिखेर रही थी। अर्जुन और मीरा अनुष्ठान के लिए तैयार शैडो स्टोन के सामने खड़े थे, लेकिन प्रिया गायब थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। जैसे ही चांद अपने चरम पर पहुंचा, कमरे को लाल रोशनी से भरते हुए शैडो स्टोन जोर से कांपने लगा। हवा में बिजली कड़कने लगी और फिर परछाई से प्रिया बाहर आई, लेकिन वो बदल चुकी थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसकी त्वचा चांदनी जितनी पीली थी।